स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स का स्टडी कर रहे हैं, जिसे हिंदी में अवयव कहते हैं, और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दो अवयवों का गुना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। तो बढ़िया से सब कुछ साफ साफ स्पष्ट तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि हम जब भी कोई लेक्चर देते हैं, जब भी कोई कंसेप्ट सिखाते हैं तो उसका साफ साफ कंसेप्ट रहता है। तो आपसे कहना चाहेंगे कि जितने भी सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्सेप्ट है सबको देखिए। कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, सारे लेक्चर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको बहुत अच्छा तरीका से हम सब कुछ बता देंगे, भेज देंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको सीखा जाए, पढ़ा जाए। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखेंगे दो मैट्रिक्स मानेंगे। लेट टू मैट्रिसेज, कंसेप्ट समझिए पहले। दो मैट्रिसेज क्या है? A इज इक्वल टू Aij m/n। एक मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर क्या है? m/n है। क्या है? m/n है। बात को बढ़िया से पकड़िए, क्लियर। और फिर एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं, एंड B इज इक्वल टू Bij p/q। ध्यान से देखिएगा, Bij p/q, क्लियर। अब यहां पे क्या है? देन तब AB क्या होगा? पॉसिबल होगा। AB पॉसिबल होगा, AB संभव होगा इफ क्या हो जाए? तो यह n जो दिख रहा है आपको, इसमें कॉलम की संख्या n है, इसमें क्या है? रो की संख्या p है। तो यह n क्या हो जाए? p के बराबर हो जाए। n क्या हो जाए? p के बराबर हो जाए। इफ n बराबर p, n बराबर क्या हो जाए? p हो जाए। तो अगर n और p आपस में बराबर होता है तो क्या होगा? ये आपका AB पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, तो इस पे एक बात समझिए। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए। ऐसे A इज इक्वल टू दिया है 2 3 4 1 5 6, ये दिया है, क्लियर। और B इज इक्वल टू दिया है 1 3 4 5, ऐसे दिया है। अब यहाँ पे समझिए, A का ऑर्डर कितना है? बोलिए। ये ऑर्डर है 2/3, 2 रो 3 कॉलम्स। अच्छा, B का ऑर्डर कितना है? 2/2 है। तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या कि पहले वाले के कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो के संख्या के बराबर नहीं है। यहां पे क्या है? बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसीलिए क्या होगा? देयरफॉर AB जो होगा, AB क्या होगा? इज नॉट पॉसिबल। AB क्या है? पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। AB नहीं निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? AB क्या है? पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? वहीं अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। पहला एग्जांपल ये हुआ, तो इसमें क्या देखा कि AB नहीं निकलेगा, कंडीशन समझिए। दूसरा एग्जांपल, अभी कुछ इससे बाकी है, हम जोड़ेंगे और, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। A इज इक्वल टू मान लीजिए लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है, ये लिया हमने। अच्छा सुनिए, एक और लेते हैं मैट्रिक्स B इज इक्वल टू क्या है? तो 1 2 3 5 7 8। जरा इसमें गुना करने की बात होगी, तो जरा AB के बारे में बताना है कि AB जो है यह पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ पे चलिए थोड़ा देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है, जरा देखिए, बोलिए इसका ऑर्डर कितना है? तो कितना है? 1 2 3, 3/2 है। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है? 2/3 है। तो हमको क्या दिखा यहाँ पे? इसके कॉलम की संख्या जो है, स्तंभों की संख्या जो है, इसके रो की संख्या के बराबर, पंक्ति की संख्या के बराबर है। तो जब ऐसा केस होगा, n बराबर p होगा, ऐसे होगा, तो क्या होगा? AB जो होगा पॉसिबल हो जाएगा, यहाँ AB निकल जाएगा। तो अब सवाल आता है, समझिए बढ़िया से। तो AB यहाँ पे आइए लौट कर, AB तो इसमें निकल जाएगा, AB तो इसमें निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, AB निकल जाएगा। अब एक बात समझिए ध्यान से थोड़ा बढ़िया से, AB निकल जाएगा आपका, तो AB का ऑर्डर क्या होगा? AB का ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या होगा?
इसका ऑर्डर हो जाएगा। देखिए तो एन पी तो बराबर हो गया, तो क्या बच गया, एम और क्यू बच गया, तो एम बाई क्यू होगा, एम बाई क्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो हम लिए हैं इसमें ऑर्डर बात करें, एबी का ऑर्डर की बात करें, किसका ऑर्डर का, एबी का ऑर्डर की बात करें हम, तो एबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए तो दो दो तो बराबर हो गया, क्या बच गया, 3 और 3 बच गया, तो क्या हो गया 3/3 हो जाएगा, एबी का ऑर्डर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आसानी से हर चीज को समझेंगे तो बड़ा सब कुछ आसान लगेगा। इतना बात हो गया। अब सवाल यह है कि गुना कब होगा ये पता चल गया। अब ये देखना है कि आपको समझना है, देखना है कि गुना करने का तरीका क्या है, कैसे गुना करते हैं हम, ठीक है ना। आइए देखा जाए, उसे बढ़िया से समझा जाए, तब जाकर सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। जितना अधिक एग्जाम्पल लेंगे, जितना अधिक आप बात को समझोगे, उतना ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा, राइट। आइए एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, लिखिएगा मेथड। मेथड क्या है, चलिए मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या, गुना का नियम, लिखे ना हिंदी, गुना का नियम। अब नियम लिखिए, या विधि अच्छा रहेगा, विधि शब्द अच्छा लिखना रहेगा, लॉ लिखेंगे तो नियम रहेगा, तो गुना की विधि। क्लियर, चलिए इसको समझिए अच्छा से। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे एग्जाम्पल से ही, क्लियर। लेकिन बस कोड वर्ड जो होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल 1, अब जो भी देंगे गुना हो जाना चाहिए, बस गुना हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे। अच्छा देखिए उसके बाद दिया है 5 6 लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है, ये दे दिया है। सुनिए, एंड बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया है 1 2 3 4, क्या हो गया 1 2 3 4, एक सेकंड देखिए यहाँ पे, और यहाँ दे दिया 4 3, फिर लिख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है ना। बस समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे कि फाइंड ए बी निकालने के लिए कहा जा रहा है। चलिए यहाँ देखिए कैसे निकलेगा, इसको समझते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, ए बी कैसे होगा, देखिए सबसे पहले एक बार मन ही मन टेस्ट कीजिए आप कि गुना होगा कि नहीं होगा। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, तो 2/3 है। इसका ऑर्डर कितना है, 3/2 है। कितना है इसका ऑर्डर, 3/2 है। इसका ऑर्डर 2/3 है, 1 2 2 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर 1 2 3 3/2 है। तो अब गुना तो हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे गुना हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा ना आंसर में, हमको नहीं पता है कि क्या मिलेगा, लेकिन एक तो पता है कि जो ए बी का मान जो आएगा ना, उसका ऑर्डर भी आप कंफर्म कर लीजिए, क्या आएगा, 2/2 आएगा, 2/2 आएगा। इससे पता चलेगा कि आप जो बना रहे हो सही है, उसमें 4 ही एलिमेंट हो गए, 2/2 आएगा। ये दिमाग लगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब गुना करने के तरीका पर फोकस करते हैं। 1 2 5, क्लियर, 3 4 6, ऐसे देखिए यहाँ पे। अच्छा उसके बाद देखिए गुना करते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 4 3, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्लू समझिए। जब भी क्या होगा, प्रोडक्ट की बात होगी, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ गुना, प्रोडक्ट की जब भी बात होगी तो क्या होगा, रो से क्या होगा, कॉलम्स में होगा, रो से कॉलम में गुना होगा, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे पहला रो है, देखिए तो पहला रो से पहले कॉलम में, फिर पहले रो से दूसरे कॉलम में। इधर पहले रो कुछ इधर वाले के रो, इधर वाले कॉलम चूज करते हैं, फिर दूसरा रो में जाएंगे तो दूसरा रो से पहला कॉलम, दूसरा रो से दूसरा कॉलम। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए, तो इससे क्या होगा, गुना होगा इसमें, तो इससे गुना होगा इसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही समझने वाली बात है। फर्स्ट रो चूज कर रहे हैं, पहला पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो 3 गो अवयव इसमें है, 3 गो इसमें है। तो क्या होगा, देखिए ये जो है ना इसके सामने जाके खड़ा हो गया, तो 1 1 से आएगा, 2 2 से टच में, 2 3 से जाएगा, 5 4 से जाएगा। तो 1 × 1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस 2 3 6, 5 चौका 20, पहला से पहला में हो गया, पहला से फिर दूसरा में, 1 दूना 2, 2 चौका 8, 5 तिरका 15,
पहला रो से, फिर समझिए, पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर। पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम, क्लियर। तो फिर पहला से जब पहला में कितना हो गया, 1 1 के पास गया, 2 3 के पास गया, 5 4 के पास गया, फिर 1 2 के पास गया, 2 4 के पास गया, 5 3 के पास गया, लिख गया। अब दूसरा रो से पहला कॉलम, 3 एकम 3, 4 तिरका 12, 6 चौका 24, इससे करेंगे इसमें 3 दूना 6, 4 चौका 16, 6 तिरका 18, है ना, ये ऐसे है। अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या होगा, 20 6 26 1 27, 27 हो गया, 8 2 10 15 25, 25 हो गया, 12 3 15 24 39 हो गया, और ये कितना होगा, 22 18 40 हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर मिला। जरा देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 एक नहीं, 2/2 है, हम 2/2 आता है आंसर। तो अभी अगर नहीं समझ में आया है, फिर और भी एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, उस एग्जाम्पल को समझिएगा ना, सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखा भी कीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे बहुत हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए घबराने की बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए यहाँ पे देखा जाए, ध्यान से समझा जाए। यहाँ से देखिए दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि इफ क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 ऐसे, एंड b इज इक्वल टू 4 3 2 1 2 1, देन ए बी बराबर क्या होगा। तो बात समझिए बढ़िया से, यहां देखिए सॉल्यूशन, ए बी मतलब 1 2 गुना तो हो जाएगा, 2/2 है, 2/2 गुना हो जाएगा। सेम ऑर्डर का है तो आराम से गुना हो जाएगा ना, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हो जाएगा। और बी का क्या है, 4 3 2 1 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, अब इससे गुना करेंगे इसमें, इससे गुना करेंगे इसमें, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 चौका 4, 2 दूना 4, इससे गुना करेंगे इसमें तो 1 तिरका 3, 2 एकम 2, इससे गुना करेंगे इसमें तो 3 चौका 12, 4 दूना 8, इससे करेंगे इसमें 3 तिरका 9 प्लस 4 एकम 4, है ना। चलिए बात समझिए बढ़िया से। तो अब बताइए जरा क्या होगा, 4 4 8, 3 2 5, 12 8 20, 9 4 13, यही क्या हो गया होगा हमारा, यही हो गया हमारा आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब बात को समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर, इतना समझ में आ गया। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बता रहे हैं, गुना की बात बता रहे हैं, सब चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। अब आइए मल्टीप्लिकेशन पे कुछ रिजल्ट देखते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए एक और चीज़ दिमाग में आ रहा है, उसको भी समझिए ज़रा बढ़िया से। एक और एग्जाम्पल, बहुत ही लाजवाब एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए क्या है, कह रहे हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1/3 है, एंड बी इज इक्वल टू क्या है 4 5 6, तो कह रहा है कि देन ए बी इज इक्वल टू वाट, ए बी बताना है। तो यहाँ पे ना स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। इसका ऑर्डर पहले कंफर्म कीजिए, ऑर्डर कितना है इसका 1/3 है, इस रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3/1 है। तो गुना तो होना साफ तय है, गुना क्या है, गुना साफ हो जाएगा पक्का, गुना होना तय है। तो जो आंसर हमको आने वाला है, देखिए ध्यान से, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1 का होगा, 1/1 का होगा। तो देखिए ना, आसानी से समझ लीजिए ना, यहाँ पे सॉल्यूशन ए बी इज इक्वल टू व्हाट 1 2 3 और 4 5 6 है ना, यहाँ पे तो गुना कीजिए, इससे करेंगे इसमें 1 चौका 4, 5 दूना 10, 6 त्रिका 18, कितना होगा
8 4 10 4 14 18 32। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। 1/1 का एक नहीं आया। और एक और कंडीशन आ सकता है, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगा ना, आपको समझ नहीं पाएंगे। बाद में कहेंगे सर फिर अलग से किस एग्जाम्पल बताएं। तीसरा एग्जाम्पल था ये। आपको एग्जाम्पल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है मेरा, किताब की तो खोलने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम। देखिए आपको गुना करने के लिए कहा जा रहा है, देखिए क्या चीज़, उसको ज़रा समझिएगा ध्यान से। यहाँ गुना करने के लिए इसको कर दीजिए इधर, इसको कर दीजिए इधर। 4 5 6, ठीक है, लिख दिया आपने। और यहाँ पे डायरेक्ट गुना कीजिए, और इसके बाद कह रहा है कि 1 2 3, यहाँ देखिए ऐसे कह रहा है। इसका मान क्या होगा देखिए। तो एक बात इसमें दिमाग लगाते हैं हम लोग, मन ही मन चेक करते हैं। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1/3। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर क्या है बोलिए, तो इसका है 3/1, 3/1 है। तो गुना तो होना तय है ना, गुना तो इसका ऑर्डर पता चल गया, उसका ऑर्डर पता चल गया, तो गुना तो होगा ही, क्योंकि देखिए ये 1 1 इसका रो कॉलम की संख्या इसका रो की संख्या के बराबर है। अब आंसर क्या होगा, जरा इसको जरा ध्यान से देखिए। तो इससे करेंगे इसमें, तो आंसर जो होगा उसका ऑर्डर देखिए क्या क्या होगा, 3/3 का होगा। देखिए तो लिखेंगे ऐसे, वो 4 से करेंगे 1 में, 4 एकम 4, फिर 4 से करेंगे 2 में, 4 दूना 8, 4 3 12, ऐसे देखिए हो रहा है। 5 एकम 5, फर्स्ट सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड से सेकेंड कॉलम, 5 दूना 10, 5 3 15। देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। घुमा फिरा के कहीं से पूछ दे कुछ भी, आपको फंसना नहीं है, बस यही तो चाह रहे हैं हम, क्या फंसे नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखेंगे हम लोग किस चीज़ पर, तो मैट्रिक्स पर लिखेंगे यहाँ पे। क्या चीज़, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, बस इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। इम्पोर्टेंट रिजल्ट समझिए क्या है। यहां पे ध्यान दीजिए। पहला बात समझिए, जनरली ए बी जो होता है ना वह बी ए के बराबर नहीं होता है, काट देते हैं एकदम यहाँ पे। जनरली सामान्यतः किसी केस में हो भी जाएगा, एक्सेप्शनल केस तो होता ही है, जनरली सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। माने जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। दूसरा बात देखिए, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से गुना करते हैं, आई से ए में गुना करते हैं, तो सिर्फ वहीं आ जाएगा मैट्रिक्स ए। तीसरा बात समझिए, आई को कितना बार भी आपस में गुना कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि आई का पावर अगर एन कर दें तो फिर आई ही आता है, याद रखिएगा। आई का पावर 4, अगर आई के पावर हम 10 कर दें, चाहे 4 कर दें, कितना मिलेगा, आई ही मिलेगा। आई का पावर अगर मान लीजिए 7 करें, आई ही मिलेगा। क्लियर। चौथा देखिए, चौथा अगर आपको निकालना हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो आप ऐसे निकालोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, ये सही होगा। अगर आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उस केस में बगल में लिखा रहेगा कि ए बी बराबर बी ए। तो जनरली ये सही है, और कंडीशन लगा के ये सही हो जाएगा, क्योंकि दिया रहेगा जब दोनों बराबर है तो दोनों बराबर हो गया, 1 और 1 2 हो जाएगा। क्लियर। सुनिए अब पांचवा में देखिए, अगर आपको निकालना हो क्या चीज़, ए स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप, ए गुने ए कर लेंगे। अगर निकालना हो आपको ए क्यू, तो क्या करेंगे आप, ए इंटू ए, पहले ए स्क्वायर निकलेगा, फिर ए से उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना। देखिए अब यहाँ पे एक बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, करें कि इफ ए इज इक्वल टू 3 4 2 1, तो कह रहे कि देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो कैसे करेंगे बताइए, सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, मतलब 3 4 2 1 और फिर
3 4 2 1, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इससे करेंगे इसमें तो 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, इससे करेंगे इसमें 3 चौका 12, 4 एकम 4, इससे करेंगे इसमें तो 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2, इससे करेंगे इसमें 3 चौका 4 दूना 8, 1 एकम 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, 17, उसके बाद 16, उसके बाद 8, इसके बाद 9, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो ऐसे नहीं कि आराम से स्क्वायर पूछा स्क्वायर कर दिया सबका, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझने की जरूरत है, आपको और समझना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बस देखते चलिए क्या चल रहा है यहाँ पे। जो चल रहा है उसको तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। इतना बात आपको समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगले क्लास में हम लोग आगे की बातें पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट और ट्रिक देखेंगे आगे वाले क्लास में। क्योंकि क्लास का लेंथ हम छोटा इसलिए रखते हैं कि आप जब इतना पढ़ लिए तो इतना ही समय आपको लगे कम से कम इसको उतारने में, और फिर होमवर्क बनाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया से कंप्लीट कीजिए, अच्छा से धीरे धीरे। कम डोज दे रहे हैं, कम डोज लेकिन हर एक रोज, तो ऐसे रहना है, पढ़ना है, और एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन शेयर करना ना भूलिएगा।